नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप सब। आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग आगे क्लास को बढ़ाते हुए जो नंबर सिस्टम का सवालें बची हैं उसको हम आगे देखेंगे। तो इसमें जो हमारी पहली सवाल है, क्या बोला है कि यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है, यानी कि x कोई संख्या है जो कि 3 से और 2 दोनों से क्या है, विभाज्य है। यानी कि 3 और 2 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो संख्या क्या आएगी भाई 6। यानी 6 जो है 3 से विभाज्य है और 2 से भी क्या है, विभाज्य है। तो हमसे पूछा है कि 2x³ + 3x² किससे विभाज्य होगी, और ये हमारा ऑप्शन दिया है कि ये जो हमारा 4 ऑप्शन है इसी में से किसी न किसी से ये क्या है, विभाज्य है। तो आइए हम देखते हैं। तो x बराबर क्या आएगा भाई, 3 और 2 का एलसीएम, 3 दूनी 6 आएगा, 3 दूनी 6। x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। तो x का क्या करते हैं, हम मान रख देते हैं 2x³। तो 2 इंटू x³ यानी कि 6 का क्यूब, 2x³ यानी 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना आएगा भाई, 216 प्लस 3x² 3x² यानी कि 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना आएगा भाई, 36, 3 गुणे 36। 2 का गुणा 216 में करेंगे तो 2 दूनी 400 और प्लस 16 दूनी 32, यानी 432 आएगा। प्लस और 36 त्याई होता है 108, 36 त्याई 108। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 400 प्लस 100 कितना है, 500 और 32 8 40, यानी 540। जो हमारी 2x³ और 2x³ + 3x² का वैल्यू हमारा कितना आया, 540 है। ये 540 हमें ज्ञात करना है कि इन चारों में से किससे विभाज्य हो जाएगी। तो हम पहला ऑप्शन पकड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन 108 का भागा 540 में देंगे तो 5 बार ले जाते हैं, 5 8 40 और 5 एकम 5, ये तो पहले ही बार में कट गया। यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या है भाई, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 3 देखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। दूसरी जो सवाल है हमारी, अच्छी सवाल है। क्या बोला है कि यदि y सीधे x के साथ भिन्न होता है, इसका मतलब ये होता है भाई कि y सीधे x के साथ भिन्न होता है, तो इसका मतलब ये है कि x बटे y हो गया। क्या हो गया, x बटे y हो गया। आगे क्या बोला है कि और y बराबर 16 है जब x बराबर 24 होता है। यानी कि y का मान 16 तब है जब x का मान 24 है। तो x 45 होने पर y का मान ज्ञात करें। जब x 45 है तो y का मान क्या आएगा। यह हम सीधे सीधे क्या करते हैं, मान रख के गुणा भाग करके निकाल लेंगे आसानी से। तो क्या दिया है पहला भाई कि जब y 16 होता है तो y नीचे है तो y 16 होगा, तो x कितना होगा, तो x 24 होगा। उसके बाद बराबर हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें y का मान निकालना है। तो x बराबर 45 होने पर y का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हम 45 रखते हैं, तो y का हमसे मान पूछा है। इसका इसमें गुणा करना है और इसका इसमें गुणा करना है। यदि कट रहा है तो काट देंगे, ऊपर का ऊपर से काट देते हैं, नीचे का नीचे से काट देते हैं, और ऊपर नीचे यहां से भी काट सकते हैं। तो किससे काटेंगे भाई, 4 से काट देते हैं। 4 6 24 और 4 चौके 16, कितना 6 बटे 4। ये तो 8 से कट गया होता, यहां फिर काट देते हैं 3 और यहां 2, 3 से इसको काटेंगे कितनी बार में, 15 बार में। तो यहां क्या बचा, y बराबर 15 दूनी 30, यहां 15 बचा, यहां 2 बचा, यानी कि y बराबर 15 दूनी 30। यानी कि जब x का मान 45 है तो y का मान हमारा क्या आएगा, 30 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में से समान रहे। यहाँ भाई सबसे अच्छा मेथड होता है कि हम ऑप्शन से तुरंत जल्दी जल्दी चेक कर ले। यदि 6 का भाग हम देंगे इसमें, यानी कि ये चारों ऑप्शन ऐसे ऑप्शन है कि ये इनमें से केवल एक ही सही होगा जिसमें कि प्रत्येक में भाग देने पर समान शेषफल बचे। यानी यहाँ 4 बच रहा है तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 बचना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। 6 का भागा 34 में देंगे तो 6 5 30, तो शेष कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा। यहां देंगे भागा 6 9 54, फिर कितना शेष बचा हमारा, 4 बचा। फिर 6 का भागा इसमें देंगे तो 15 बार जाएगा, तो शेष कितना बचेगा भाई, 4 बचा। यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है, हो सकता है, सही नहीं है, सही हो सकता है। हमसे बड़ी से बड़ी संख्या का मान पूछा है। 9 से चेक करते हैं, 9 3 27, कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ चेक करते हैं 9 6 54, यानी कि 4 बचे। यहाँ 7 बचा और यहाँ 4 बचा, यानी कि ये 9 नहीं हो सकता। अब 12 से चेक करते हैं, 12 त्याई 36, या फिर आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा ले गए तो माइनस कर दीजिए, कम ले गए तो
जोड़ दीजिए। तो 12 से चेक करते हैं, 3 बार ले जाएंगे तो 36, तो कितना शेष यहाँ बचेगा -2, और 12 पंजे 60, 5 बार ले गए तो 60 में से 58, यानी कि यहाँ -2, और -2 का मतलब यहाँ 10 बचेगा भाई। 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, फिर यहाँ 10 बचा, फिर 12 7 84, तो फिर यहाँ का क्या बचा, 10 बचा। तो हमारा 12 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह समान समान शेष क्या हो रहा है, बच रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि पूछा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है, तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा 12 ही है। आगे बढ़ेंगे, 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें 12 और 6 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि ऐसा क्वेश्चन दे दे कि दोनों से भी भाज्य, हम क्या करते हैं भाई, वहां एलसीएम लेते हैं। 12 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, तो 12 ही आएगा, क्योंकि 6 से 12 जो है 6 से भी कटेगा और 12 से भी कट जाएगा। तो एलसीएम क्या आया यहाँ पे, 12 हमारा एलसीएम आया। 144 का 12 से कटेगा, 12 12 हम 144, ये तो कट गया, यानी कि हमारा ऑप्शन यही सही हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। हम आगे भी चेक करेंगे। यहाँ 92 देखेंगे, 12 कम 12 एक बार जाएगा और 7 बचेगा, 12 6 72, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि हमसे छोटी संख्या पूछा है। तो 192 से छोटी हमारा 144 ही है, और वह पूर्ण वर्ग भी है। क्या 192 पूर्ण वर्ग है, तो ये नहीं है। 36 पूर्ण वर्ग है, हाँ है। 108 पूर्ण वर्ग है, तो ये नहीं है। हमारा केवल 2 ऑप्शन में से चेक करना था। तो एलसीएम 12 है, तो 12 36 क्या है, 12 से भी कट जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमसे पूछा है। आगे बढ़ते हैं भाई। बोला कि वह छोटी से छोटी घन कौन सा होगा जो 5 10 और 15 से पूर्ण विभाजित है। पिछले क्वेश्चन जैसा सवाल है, वहां पूर्ण वर्ग था, यहाँ पूर्ण घन है। तो क्या करते हैं, 5 10 और 15 का हम क्या ले लेते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं। तो 15 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 30 जो है इन तीनों से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो आप यहाँ पहले चेक कर लीजिए कि ये पूर्ण घन है कौन सा और कौन सा नहीं है। क्या हमारा 24,000 कोई पूर्ण घन होता है, तो नहीं होता है। क्या 21,000 कोई पूर्ण घन है, तो नहीं है। 64,000 कोई पूर्ण घन है, हाँ है, ये है। किसका है, तो 80 का है। क्या 27,000 है, तो हाँ ये भी है। ये किसका है, तो ये भाई 30 का है। 2 हमारे ऑप्शन बचे। तो क्या 80 30 से कटेगा, क्या 80 30 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 64,000 30 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। क्या 27,000 30 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 3 से 0 कट गया और 3 9 27, जो कि हमारा ऑप्शन क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 398 437 और 5425 को भाग देने पर क्रमशः 7 12 और 2 शेष बचता हो। यानी कि जो हमारे चार ऑप्शन हैं, इन्हीं में से कोई ऐसा होगा जो इसको काटेगा, तो पहले में 7 शेष बचेगा, दूसरे में 12 बचेगा और तीसरे में 2 बचेगा। तो हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं भाई। अगर 11 का भागा इसमें देंगे, 11 3 33, 6 बचा, कितना हो गया 68, तो भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, शेष, यहाँ शेष 2 बचेगा। यानी पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 7 शेष बचा है। और ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी जो हमारा है, 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यहाँ 9 बचा, 15 छक्का 90, यहाँ क्या बचेगा भाई, तो हमारा शेष 8 बचेगा। यानी कि हमारा ये 2 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए। बचा हमारा 17 और 19। 17 से चेक करते हैं। 17 से जब हम भाग देंगे तो 17 से जब हम भाग देंगे भाई, तो 17 दूनी 34, यहाँ 5 बचा, 17 3 51, क्या 58 और 51, 58 में से 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसके बाद क्या है, 437, 437 में 17 का भाग देंगे, 17 दूनी 34, 17 3 51, यानी कि 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, यहाँ क्या बचेगा भाई, 9 बचेगा, और उतरेगा क्या, 7। 17 3 17 चौका 68, 17 5 85, 17 छक्का 102, यानी कि कितना बार जाएगा, 17 पंजे 85, यानी 5 बार। तो शेष कितना बचा भाई, 12 बचा, दूसरे में 12 हमारा बच गया। यानी कि ये ऑप्शन हमारा लगभग सही हो ही चुका है।
तो एक बार और चेक कर लेते हैं क्या रख के, 54 25 बटे 17, 54 25 बटे 17, 17 का भागा देंगे, 17 दूनी 34, 17 3 51, 3 बार गया तो बचा कितना भाई, तो यहां बचा 54 और 25, 51 घट गया तो बचा 3, यानी कि 2 उतरेगा, 17 दूनी 34, यानी कि जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 15 बचेगा, 15 बचेगा, और 15 फिर क्या उतारेंगे, 5 उतारेंगे, यानी 55, यानी कितना हो गया 55, 17 नवा होता है हमारा 153, 17 नवा हमारा होता है 153, तो यहाँ शेष कितना बच गया भाई, 2 बच गया, यानी कि 7 12 और 2 हमारा शेष क्या हो गया, बच गया समान रूप से, जो कि हमारा यही पूछा था। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा भाई, सी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, एक 9 अंकों की संख्या 8 9 5 6 3 x 8 7 y संख्या 72 से विभाज्य है, तो √7x - 3y बराबर क्या होगा। यानी कि ये कोई संख्या है जो कि 72 से विभाज्य है, तो हमें बताइए कि 7x - 3y बराबर क्या है। तो भाई यहाँ डिविजिबिलिटी रूल लगता है, इस ऐसे में क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल लगता है। अगर यहाँ पे 4 2 3 5 7 9 11 कुछ भी दिया रहता तो आदमी आसानी से रख लेता है ना, आसानी से रख लेता, लेकिन जब दे देता है कि 72, ज्यादा से ज्यादा 72 देता है, उसके बाद भाई हमारा 99 देता है, 88 देता है, ये तीन वैल्यू बहुत ज्यादा देती है, तो हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, फैक्टर कर लेते हैं। 72 का फैक्टर बड़ा सा बड़ा 2 फैक्टर करेंगे, तो 2 फैक्टर क्या करेंगे, 8 9 72, यानी कि 8 और 9, 8 9 72। यही इन दोनों से यदि ये संख्या कट जाएगी पूरी तरीके से, तो हमारी ये संख्या जो है वो 72 से भी क्या होगी, कट जाएगी। तो यहां हम चेक करते हैं, तो कितना दिया भाई, 8 9 5 6 3 x 8 7 y। ये संख्या यदि 8 और 9 दोनों से कट जाएगी तो संख्या जो है 72 से कट जाएगी। तो यहां हम रख के देखते हैं, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, किससे भाग देंगे भाई, 8 से भाग देंगे। 8 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि यदि हमारा लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 8 से क्या होगी, कट जाएगी। यदि हमारा लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो y का हम ऐसा क्या मान रखें जो कि हमारा 8 से ये तीनों संख्याएं कट जाए। y का हम ऐसा क्या मान रखें कि ये 3 संख्याएं 8 से कट जाए। अगर 1 रखेंगे, y बराबर हम 1 रख रहे हैं, तो 8 एकम 8 का भागा 871 में देंगे, तो 8 एकम 8 71 बचा, भाग ही नहीं जाएगा। यदि हम यहाँ 2 रख रहे हैं, y बराबर हम मान लेते कि यहाँ 2 रख दिए, तो कितना हो गया 872, तो 8 एकम 8 और 0 8 9 72। हाँ, ये 8 से पूरी तरीके से कट जा रहा है। इसमें भाई 2 तरीके से कभी कभी पूछ देता है, यहां पूछ देगा कि छोटी संख्या बताइए या फिर बड़ी संख्या बताइए। यदि हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो जो एकदम शुरू में ही आ जाए वही हमारा क्या होगा, सही होगा। तो कितना दिया है 872, 872 क्या होगा भाई, वो 8 से कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्याएं 8 से कट जाएंगी। अब 9 से चेक कर लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि टोटल संख्याओं का सम यदि 9 से कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। यदि इन पूरी संख्याओं का योग 9 से कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं डिजिटल सम से, या फिर ऐसे ही आप देखिए, यदि ये संख्या 9 से जोड़ने पे कट जाएगी तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। 9 को आप जहां भी आप 9 देखे आप उसको तुरंत काट दे। 7 2 9 खत्म, ये 9 खत्म और 6 3 9 खत्म। हमारा बचा क्या भाई, 8 5 x और 8 8। अब इसको क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं 8 5 x प्लस 8। यदि ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, या फिर x का मान है हम ऐसा कुछ रखेंगे जो कि 9 से ये पूरी संख्या जोड़ने पे कट जाए, तो ये संख्या भी 9 से क्या होगी, कट जाएगी। 8 8 16 और 16 में 5 जोड़ेंगे भाई, कितना आएगा 21, यानी 21। कितना 21 प्लस x। अब इसको हमने 9 से भाग देना है,
तो x का मान क्या रखें कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो 21 में हम ऐसा क्या जोड़े कि ये 9 से कट जाएगी। तो 9 से कटने वाली 21 के बाद संख्या आती है हमारी 27। तो x और 21 दोनों को जोड़ने के लिए x का हमें क्या मान चाहिए, तो x का मान हमें चाहिए 6, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। सॉरी भाई, ये नहीं आएगा, अभी सवाल लगानी है। तो x का मान हमारा क्या आया, तो x का मान हमारा आया 6 और y का मान हमारा क्या आया था भाई, तो y का मान हमारा 2 आया था। y का मान क्या आया था, 2 आया था। आगे भी अभी सवाल हमें लगानी है। तो हमसे क्या पूछा है कि 7x अंडर रूट 7x माइनस 3y का मान बताइए। तो यहां हम हल कर लेते हैं। तो 7x का मान कितना है भाई, 6 माइनस 3 और y का मान कितना है, 2। इसको हल करेंगे तो 7 छंग 42 और 42 में से 3 दूनी 6, 42 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। तो 36 का वर्गमूल कितना आता है भाई, 6। 36 का वर्गमूल जब हम लेंगे तो कितना आएगा, 6, यानी कि 6 का वर्ग कितना आएगा, 36 आएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि ये पूरी संख्याएं को जोड़ने पर यदि ये 9 से कट जा रही है तो ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। ये संख्या 8 से भी कट गई, 9 से भी कट गई, तो 72 से भी कट जाएगी। लेकिन हमसे मान क्या पूछा था, 7x माइनस 3y का मान बताइए। आगे बढ़ेंगे। यदि 6 अंकों की संख्या 4x 573y संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान बताइए। तो वही है, हम क्या करेंगे, 72 के 2 फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 8 इंटू 9, 8 9 72, 2 फैक्टर हो गए। तो यदि ये संख्या 8 और 9 से दोनों से विभाज्य हो जाती है तो ये संख्या 72 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या पूछे, हम क्या निकालेंगे भाई, तो हम यहाँ y का मान निकालेंगे। y का मान कैसे निकालेंगे, तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल पे निकालेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि यदि लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो संख्या भी 8 से क्या होगी, कट जाएगी। तो 7 और 3 और y, इसको किससे विभाजित करना है भाई, तो 8 से विभाजित करना है। 8 9 72, 8 9 72, यहां क्या बचेगा भाई, 73 में से 72 घटाएंगे तो 1 बचा, 1 और y, इसको किससे विभाजित करना है, तो हमें 8 से विभाजित करना है। तो यहाँ 1 है तो y का ऐसा क्या मान लें कि हमारा 8 से वो विभाज्य हो जाए। तो y का एक ही मान यहाँ पे पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, तो y का मान हमें 6 पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है भाई, तो y का मान 6 पॉसिबल है। तो 8 दूनी 16, यानी कि y का मान हमारा क्या आया, तो y का मान हमारा यहां से 2 आया। y का मान हमारा यहां से 2 आया। अब क्या करते हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 4 प्लस एक्स, या फिर अब पहले इसको लिख लें, या फिर छोड़िए, 4 प्लस एक्स, सॉरी, y का मान हमारा यहां से क्या आया भाई, यहां से 6 आया है। 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस y का मान कितना है, 6। किससे विभाजित करना है, तो 9 से विभाजित करना है। यदि पूरी संख्या जोड़ने पे और 9 से भाग देने पे कट जाती है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 5 और 4 9, ये खत्म हो जाएगा, और 6 और 3 ये भी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना भाई, x प्लस 7, x प्लस 7। तो x का मान हम ऐसा क्या रखें कि 7 में जोड़ने पे वो 9 से कट जाएगा। तो एक ही मान हमारा पॉसिबल होगा, क्या भाई, 2। एक ही मान एक ही पॉसिबल होगा का मतलब केवल 1 से 9 तक के बीच में रखनी है भाई, कोई भी रखो, 2 अंकीय संख्या हमें नहीं रखनी है। इसीलिए x का मान एक ही पॉसिबल है, वो क्या है, 2। x का एक ही मान पॉसिबल है, वो 2। तो x का मान 2 आया और y का मान 6 आया। तो x प्लस y हमसे पूछा है, तो 2 और प्लस 6 कितना आ गया, 8, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यदि 10 अंकों की संख्या 6 4 3 x 1 1 4 5 y 2 संख्या 88 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान पर 2x माइनस 3y क्या होगा। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ 2-3 तरीके से पूछता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। यही पूछा है ना कि अधिकतम मान पर y का अधिकतम मान, यानी कि y के यदि 2 मान पॉसिबल है, यदि y के हमें 2 मान पॉसिबल है तो हमें छोटा मान नहीं लेना, केवल बड़ा मान लेना है। तो 88 से विभाज्य है, तो मैंने बताया था भाई क्या करना होता है, तो हमें फैक्टर करना होता है। तो ये 88 का फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, 8 और 11, क्या आया फैक्टर,
8 और 11, 11 11 8 88। क्या आपके पास ऐसे दो फैक्टर हैं जो कि 88 को विभाजित कर दें और उनका आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पता हो, तो आप ऐसे ही संख्या लेंगे। तो पहले हम किससे विभाजित करेंगे भाई, पहले हम डिविजिबिलिटी रूल किसका लगाएंगे, तो हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। कितना है 64 3 x 1 1 45 y 11 2। तो यहां हम क्या लगाएंगे भाई, y का डिविजिबिलिटी रूल 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे y पता करने के लिए, क्योंकि यदि 3 अंक y से कट जाते हैं तो वे संख्या भी यदि ये 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो ये पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। आप क्या लेते हैं 5y और 2, इसको किससे विभाजित करना है भाई, 8 से। आप एक रखिए, कितना हो जाएगा 512, 8 छक 48 और 3 बचेगा, 8 चौके 32। हाँ, यहां से y का एक मान क्या पॉसिबल है, हमारा y का एक मान एक पॉसिबल है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अगर 2 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 1 से बाद 8 तक नहीं रखेंगे, 8 तक रखेंगे तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि 1 पहले कट चुका है। अगली संख्या हमारी आती है 9। क्या आती है भाई, 9। यहां आप क्या रखेंगे, 9 रखेंगे तो कितना हो गया 592, 592। तो 8 साथे 56, कितना बचा, 3 बचा, यानी 32 हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, y का मान हमें एक और मिल गया। क्या मिल गया, 9 मिल गया। क्या मिल गया, 9 मिल गया, 1 और 9। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अनुसार हमसे क्या बोला कि अधिकतम मान, y का अधिकतम मान पर y का अधिकतम मान लेना है हमें, तो इसलिए 1 को क्या कर देंगे भाई, 1 को खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें y का निम्न मान नहीं लेना है। तो हमें y का मान एक क्या मिल गया भाई, तो y का मान हमें 9 मिल गया, यानी कि 9 2 यहाँ पे क्या हो गया, 9 और 2, 9 और 2। y का मान हमें क्या मिल गया, 9। अब क्या करेंगे भाई, हम 11 के यहाँ पे डिविजन 3x 1 1 4 5 और यहाँ पे क्या है 9। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है भाई, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इसके सम प्लेस का योग और विषम प्लेस के योग का डिफरेंस यदि 0 हो या 11 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, तो वो संख्या 11 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। सम प्लेस का मतलब कि 6 3 1 4 9 ये, और विषम प्लेस यानी कि दूसरे से स्टार्ट करेंगे, 4x 1 5 2 1 5 और 2। यहां से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या बताएं भाई कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इसके सम प्लेसेस का योग और विषम प्लेसेस का योग का डिफरेंस यदि 0 आता है या 11 आता है या फिर 11 का कोई मल्टीपल यानी 22 33 44 55 66 कुछ भी आता है, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। तो यहां हम सम प्लेसेस का क्या लेते हैं भाई, डिफरेंस लेते हैं, योग लेते हैं कि कितना आता है। 6 और 3 9, 9 1 10, 10 4 14 और 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 23, 14 9 23। और क्या लेना है हमें, डिफरेंस लेना है। उसके बाद हमें क्या लेना है, ऑड प्लेसेस यानी विषम प्लेसेस। 4 + x + 1 5 5 5 10 और 10 2 12 और 12 + x 12 + x। तो डिफरेंस लेंगे तो क्या करेंगे भाई, 23 में से 12 घटा देंगे, 23 में से 12 घटा देंगे, या फिर आप इसको बराबर भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस भी ले लेते हैं। क्या करेंगे, 23 में से 12 घटा देंगे, या फिर x का क्या ऐसा क्या मान रखें, या फिर x का क्या ऐसा मान रखें कि 23 के बराबर आ जाए। तो x का एक ही मान पॉसिबल है यहाँ पे 11, 11 + 12 कितना हो गया 23, या फिर 12 को इधर भेजेंगे तो x बराबर कितना होता है भाई 23 - 12, तो कितना बचेगा 11, कितना 11। हमने क्या बताया था भाई कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें डबल डिजिट के अंक नहीं लेने हैं, हमें लेने क्या है, केवल वह संख्या लेनी है
वह संख्या लेनी है जो कि एक अंक की हो, यानी कि 0 से 9 के बीच में हो, 0 से 9 के बीच में हो। ये संख्या 11 आया, यानी कि 11 से कट रही है, तो इसके स्थान पे हम x का मान 0 भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसके स्थान पे 0 का मान भी हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हमें डबल डिजिट नंबर नहीं लेनी है, क्या लेना है, एक अंकीय नंबर लेना है। तो क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो x का मान हमें यहां से क्या मिल गया भाई, 0 मिल गया। x का मान कितना मिला, 0। तो निकालना क्या है मान, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। 2x का मान 0 है तो 0 ही आएगा, और -3 और गुणे y का मान 9, तो मान कितना आया भाई, -27। यानी कि कितना मान आया है 2x माइनस 3y का, -27, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए भाई हम इतना ही छोड़ते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद और जय जय श्री राम। श्री राम का उद्घाटन होने वाला है उनके मंदिर का भाई, आप पूजा पाठ करते रहिए और भगवान का ध्यान करते रहिए, क्योंकि भगवान से बड़ा आजकल के दुनिया में कोई नहीं है, और भगवान का दर्जा हमेशा माँ बाप को दिया जाता है। तो सब चीज़ सही है अपने जगह पे। और तब आपसे मिलते हैं हम अगले सेशन, यानी कि कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।